एवरीवन, हम आज देखने जा रहे हैं मॉस्फेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमें पता होनी चाहिए मॉस्फेट के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है कि हमें मॉस्फेट का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि मॉस्फेट का फुल फॉर्म क्या है। वो क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि मॉस्फेट जो है ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस, देयरफॉर मॉस्फेट जो है इसमें 3 मेन टर्मिनल्स होते हैं। कौन से होते हैं? गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल। गेट टर्मिनल क्या है? ये कंट्रोल टर्मिनल है। ये कंट्रोल क्या करता है? कंडक्टिविटी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। मतलब कि हमारा जो डिवाइस है वो कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, ये कौन डिसाइड करता है? हमारा गेट टर्मिनल डिसाइड करता है। ठीक। कि हमारे हमारे जो मॉस्फेट है उसमें कब करंट फ्लो होगा, कब करंट फ्लो नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? गेट टर्मिनल। तो उसके बाद है ड्रेन टर्मिनल। ड्रेन टर्मिनल जो होता है, हमें याद रखना है ड्रेन टर्मिनल के बारे में कि करंट फ्लो होता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। और सोर्स टर्मिनल के बारे में क्या पता रखना है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो एक्चुअली मॉस्फेट के जो 2 टाइप्स होते हैं, एन चैनल मॉस्फेट और पी चैनल मॉस्फेट। तो एक एक टाइप में जो होता है करंट फ्लो करता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, दूसरे में क्या होता है? सोर्स टू ड्रेन। हम आगे जाके देखेंगे। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्फेट, जिसमें पहले ही बताया कि 3 टर्मिनल डिवाइस कौन सा? सोर्स, गेट और ड्रेन। और ये जो होता है ये इसकी बॉडी है जो कि पी टाइप से बनी हुई होती है। और यहाँ पे क्या है? ये एन वेल है जो डिफ्यूज़ किया गया है। इसमें 2 एन वेल होते हैं जो कि एन टाइप से बने हुए होते हैं। और ये जो होता है ये मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर होता है। ठीक। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉस्फेट के। तो मॉस्फेट के मैंने पहले ही बताया कि एन चैनल मॉस्फेट और पी चैनल मॉस्फेट। तो हमने पहले ही स्लाइड में देखा था कि करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स वो किस में होता है? वो एन चैनल मॉस्फेट में होता है। कि करंट जो होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। कब होता है? जब हम हमारे गेट टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज देंगे? पॉजिटिव वोल्टेज देंगे। तो जब हम हमारे गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम हमारा करंट फ्लो होगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। किस में होता है? एन मॉस में, मतलब एन चैनल मॉसफेट में। ठीक। तो अब है पी मॉस, पी चैनल मॉसफेट। पी चैनल मॉसफेट में हमारा करंट जो होगा वो फ्लो कैसे होगा? फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो कब होगा? जब हम गेट पे कौन सा देंगे? नेगेटिव वोल्टेज। ठीक। तब हमारा करंट जो होगा फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। तो अब हम देखेंगे ये जो हम वोल्टेज दे रहे हैं गेट पे, ये वोल्टेज क्या है? ये तो असल में क्या होता है? गेट टू सोर्स वोल्टेज, VGS। तो यही क्या करता है? कंट्रोल करता है वेदर हमारा मॉसफेट क्या है? ऑन है या ऑफ है। ठीक। तो हमारा जो VGS जब वो एबो होगा सर्टन थ्रेशोल्ड, जब वो थ्रेशोल्ड से एबो होगा तो हमारा जो एनमॉस है ये वो क्या होगा? वो ऑन होगा। ठीक। वो क्या करेगा? वो एलो करेगा करंट को कि फ्लो करना बिटवीन ड्रेन टू सोर्स से। तो वो क्या करेगा? जब हमारा VGS एबो थ्रेशोल्ड होगा तो वो क्या करेगा? एलो करेगा करंट को फ्लो होने में। कहाँ से कहाँ? ड्रेन टू सोर्स में। किस में? एन टाइप में। तो सिमिलरली पी टाइप में क्या होगा? वोल्टेज जो हमें नीड होगी, हमें जो VGS की नीड होगी वो क्या होगी? बिलो थ्रेशोल्ड। एनमॉस में क्या? एबो थ्रेशोल्ड नीड होगी। और पीमॉस में क्या? बिलो थ्रेशोल्ड नीड होगी हमारी। VGS कब होगी? जब हमारा पीमॉस ऑन होगा। ठीक। जब हमें पीमॉस को ऑन करना होगा हमारा जो वोल्टेज होगा VGS होगा वो क्या होगा? बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड। ठीक। तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है? ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है मिनिमम वोल्टेज। मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड एट गेट। हमें मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा गेट पे। हमें हमें मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायर्ड होगी कहाँ कब? जब हमारा मॉसफेट जो हमें करना होगा ऑन करना होगा। जब हमारे मॉसफेट को हम एलो कराना चाहे होंगे, किस लिए? करंट को फ्लो होने फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो ये होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज।
तो हमारा जो मॉसफेट है ये इसके ऑपरेशन रीजन्स कौन से है, कट ऑफ है, लीनियर है और सेचुरेशन है। ठीक, ये कट ऑफ रीजन क्या होता है? ये कट ऑफ रीजन होता है जब हमारा मॉसफेट जो होगा वो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक, तो ये कट ऑफ रीजन क्या एक्ट करता है, एक्ट एज स्विच। स्विच ही तो है क्योंकि ऑफ है, स्विच ही तो ऑफ ऑन होता है। तो हमारा मॉसफेट क्या होगा, ऑफ होगा तो एक्ट करेगा स्विच। लीनियर, लीनियर ऑन है बट इसमें और एक चीज़ क्या है, लीनियर ऑन है बट हमारा जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। ठीक, तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे हमारा जो करंट है वो भी इंक्रीज होगा। वो किस में होता है, वो लीनियर रीजन में होता है। वो क्या एक्ट करता है, वो करता है एक्ट एज एम्पलीफायर। क्यों करता है एक्ट एज एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का काम ही होता है इंक्रीज करना। जब हम इनपुट में वोल्टेज देंगे तो एम्पलीफायर का काम होगा इंक्रीज करना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, करंट भी इंक्रीज होता है, तो एक्ट एज करता है ये एम्पलीफायर। ठीक, तो अब तीसरा क्या है, सेचुरेशन। सेचुरेशन में क्या होता है, सेचुरेशन में ऑन होता है तो स्विच ऑन है, ये एक्ट एज भी स्विच करता है, एक्ट एज स्विच करता है, ऑन होता है। बट यहाँ पे जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। जितना भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे बट हमारा करंट जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, ये सेचुरेशन रीजन में होता है। और का मॉसफेट में जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉसफेट का हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। ठीक, और एप्लीकेशन कौन से है इसकी, ये डिजिटल लॉजिक सर्किट इसमें यूज़ होता है मॉसफेट, ये एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है, पावर स्विचिंग में यूज़ होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में यूज़ होता है, एंड एज सिग्नल प्रोसेसर्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू स्विच क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक, ये है इसके एप्लीकेशंस। तो थैंक यू।